सत्य क्या है, इस विषय में आज हम कठोपनिषद के आधार पर जानेंगे। कठोपनिषद में प्रमुख उपनिषदों में से एक है। युवा बालक नचिकेता का जब मृत्यु के देवता यम से सामना होता है तो वह उसे दिए गए अपार धन, लंबी आयु और कई अन्य वरदानों को अस्वीकार कर देता है। वह जानता है कि सभी कामुक सुख अल्पकालिक और क्षणभंगुर हैं। उनकी एकमात्र इच्छा सत्य को जानना है। जब कोई व्यक्ति संसार के संस्कारों से मुक्त हो जाता है, जब वह आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है, तो उसका क्या होता है? क्या वह इस स्वतंत्रता का आनंद लेने के लिए वहाँ है, या वह सर्वोच्च सत्ता में विलीन हो गया है? सत्य क्या है? सत्य की खोज में नचिकेता की ईमानदारी से आश्वस्त होकर यम ने उसे पढ़ाना शुरू किया और जांच की जड़ तक गए। सत्य के गंभीर साधक को यह समझना चाहिए कि अच्छा और सुखद के बीच अंतर क्या है। दोनों अलग अलग उद्देश्य वाले व्यक्ति को दिखाई देते हैं। वह किसे चुनता है, यह आध्यात्मिक जांच की शुरुआत है। बुद्धिमान व्यक्ति उन पर विचार करता है, भेद करता है और अच्छे को चुनता है। नचिकेता ने भेदभाव करने के बाद यह समझकर धन और संपत्ति का रास्ता नहीं चुना कि इच्छा का कोई अंत नहीं है, कि सभी संपत्ति अल्पकालिक हैं और आपको स्थायी खुशी नहीं देंगी। सत्य को जानने पर युवा नचिकेता के दृढ़ ध्यान से आश्वस्त होकर यम ने उसे बताया, कोई व्यक्ति सर्वोच्च सत्ता तक कैसे पहुंच सकता है? सर्वोच्च सत्ता तो जो कुछ भी मौजूद है उसका सूक्ष्म आधार है। आत्मचिंतन के माध्यम से महसूस किया जा सकता है। इसे शब्दों या प्रवचनों में ढूंढने से नहीं। जब इसे भीतर खोजा जाता है तो बुद्धिमान व्यक्ति ध्यान के माध्यम से सूक्ष्मता से अपने हृदय की गहरी गुफा में निवास का एक एहसास करता है। आमतौर पर अगर कोई खुशी होती है तो हमेशा कुछ दुख भी आता है, और अगर दुख होता है तो हम इस उम्मीद में रहते हैं कि शायद कुछ खुशी भी होगी। लेकिन इस अवस्था में जहाँ कोई दोनों को पीछे छोड़ देता है, वही परम शांति है। और यम कहते हैं, इसका एहसास केवल इस पर परम सत्य पर आत्मचिंतन के माध्यम से होता है। उपनिषद विरोधाभास और अंतर्विरोध की भाषा का उपयोग करते हैं, केवल तार्किक सोच के हमारे सामान्य आवरण को तोड़ने के लिए। लेकिन अंततः यह उपनिषद में ही है कि आप पाते हैं कि जब तक मैं का एक तत्व इसे खोजने की कोशिश कर रहा है, तब तक इसे नहीं पाया जा सकता। जब मन पूरी तरह से शांत और व्यवस्थित होता है, कहीं भी नहीं पहुंचता, तब वह सत्य प्रकट होता है। धन्यवाद। मैं आशा करता हूं आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की अन्य वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।